8 महीने के बाद यूपी चुनाव शुरू होने वाला है। कोई सोच नहीं सकता था कि अखिलेश का चुनाव रातों रात पलट जाएगा। ममता के हारते ही लखनऊ से फोन आने लगे। अखिलेश ने कहा, कोलकाता अभी आ जाता हूं। ममता के फोन की घंटी बजती रही। राहुल, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन सब फोन करते रहे। बंगाल में मोदी की जीत का ऐसा असर पड़ा, जो बातचीत ममता और राहुल में बंद थी वो खुल गई। एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले राहुल और ममता अब एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। जो कहते थे दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे, अब वो दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आने वाला है चुनाव, वो भी यूपी का। अगर यूपी में हारे तो समझो 29 भी हारे। बंगाल में ममता हारी, यूपी में अखिलेश क्यों डर गए? समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनके जो समर्थक बिल में घुस गए, ऐसे बयान और ऐसे ट्वीट दे रहे हैं जिस ट्वीट को और बयान को देने के बाद जनता उन पर हंस रही है। लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफा होना सुनिश्चित हो गया है। कल से वो सदमे में है। मैं उनसे कहूंगा, सदमे में मत रहो, सैफ ही जाओ। 27 में जाने की जगह 26 में चले जाओ, अन्यथा 27 में जनता भेज देगी। समाजवादी पार्टी को 27 में हार क्यों दिखने लगी है? हम लोग यहाँ पर ये प्रयास करेंगे कि भाजपा विरोधी वोट में बंटवारा नहीं होने पाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के विरोध का वोट था वो कांग्रेस पार्टी में और हुए की पार्टी बढ़ गया। यूपी में योगी विरोधी मौलाना क्यों रोने लगे हैं? यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके। बंगाल के बाद मोदी ने यूपी का शंखनाद कर दिया। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। 27 में 90% हिंदू वोट डालने आ रहे हैं। पूज्य महाराज जी के बंगाल का हवा चलल बा, तो आज हम दावे के साथ महाराज जी के सानिध्य में और रुआ लोगन के पूरा विश्वास जन उत्तर प्रदेश और गोरखपुर देता कि एक 27 में जो फरवरी में महादेव से यहाँ चुनाव आई, 27 का जीत बहुत ऐतिहासिक होगी। बंगाल ने वो सिग्नल, वो बिगुल वो बता दिया है और पूरा उत्तर प्रदेश कल से पूरा बम बम बा। ऐतिहासिक जीत, 17 से बड़ी जीत होगी। टेंशन, पैनिक, परेशानी, घबराहट, समाजवादी पार्टी के खेमे में ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि अब अगला नंबर यूपी का है। बंगाल नतीजों के अगले दिन सुबह सुबह अखिलेश का यह पोस्ट आया। थोड़ी देर बाद डिंपल यादव ने भी ज्येष्ठ माह के प्रथम बड़े मंगल की बधाई दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के हैंडल से भी पोस्ट आ गया। समाजवादी पार्टी की भक्ति को बंगाल में हिंदू शक्ति से जोड़ा जा रहा है। बंगाल चुनाव ने समाजवादी पार्टी की खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि जिस फार्मूले के भरोसे 27 का ख्वाब देख रहे थे, वो फार्मूला बंगाल में फेल हो गया। अखिलेश यादव का फार्मूला है जाति वोट प्लस मुस्लिम वोट, लेकिन बंगाल में हिंदू वोट जाति में बटा नहीं और मुस्लिम वोट बैंक टूट गया। क्या जो 26 में बंगाल में हुआ वो 27 में यूपी में दोहराया जाएगा? बंगाल चुनाव में सनातन का झंडा लेकर जब योगी निकले थे, तो उनके पीछे बंगाल के हिंदू चल पड़े थे। बंगाल के बाद अब यूपी में योगी ने एंटी सनातन गैंग को वार्निंग दे दी है। अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी
जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। हिंदू जब एक साथ निकलते हैं तो क्या होता है, ये बंगाल ने पूरे देश को दिखा दिया। जब 90% हिंदू भगवा के लिए निकले तो ममता बनर्जी भवानीपुर हार गई, बीजेपी 200 पार हो गई। जब यूपी में 60% हिंदू निकला तो यूपी की तकदीर बदल दी थी। 2017 यूपी चुनाव में पहली बार 61.24% वोटिंग हुई थी। बीजेपी को 39.97% वोट मिले, बीजेपी जीती, समाजवादी पार्टी हारी। 2022 यूपी चुनाव में फिर से वोटिंग परसेंटेज 60% पार पहुंचा। नतीजा, बीजेपी को 41.29% वोट मिले, योगी आदित्यनाथ फिर जीते, अखिलेश यादव फिर से हारे। अगर बंगाल की तरह यूपी में भी 90% हिंदू निकल पड़ा, अगर हिंदू जाति में नहीं बटा तो क्या होगा? इस सवाल ने अखिलेश की वोट गणित गड़बड़ा दी है। यूपी में 233 ऐसी सीटें हैं जहां पर हिंदू वोट हार जीत का फैसला करता है। अगर हिंदू वोट एक साथ पड़ा तो बीजेपी सीधे बहुमत पा जाएगी। 24 में अखिलेश पीडीए लेकर आए थे जो हिंदू वोट की काट माना गया था। यह फॉर्मूला 2024 लोकसभा में कारगर भी साबित हुआ था। यादव वोट प्लस मुस्लिम वोट प्लस सीट के मुताबिक जाति वोट, ये ऐसी गुगली थी जिसने बीजेपी को यूपी की पिच में आउट कर दिया था। लेकिन 2 साल में जो पिच तैयार हुई है उसकी काट अखिलेश को ढूंढे नहीं मिल रही है। मुस्लिम वोट बैंक अब जीत की गारंटी नहीं रहा। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक बट गया। बंगाल में 71 मुस्लिम सीट पर बीजेपी 15 सीट जीती है। इन सीट पर मुस्लिम आबादी 40 से 85% तक है। अगर यूपी में भी ऐसा हुआ, अगर यूपी में भी मुस्लिम वोट के ठेकेदार आ गए, ये सवाल इसलिए कि यूपी में मुस्लिम वोट के टेंडर कई पार्टियां डालेंगी। यूपी चुनाव में हुमायूं कबीर बाबरी का नाम लेकर आएंगे, ओवैसी भी मुस्लिम वोट में हिस्सेदारी मांगने आएंगे और वोट कटेंगे तो अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक से। यकीनन मेरी बातों से बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं होंगे और वही लोग चौधरी बनकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, आपकी आवाज होगी, आपके लिए लड़ने वाला होगा, आपके आंसू को कोई समझने वाला होगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला। आप तो सिर्फ वोट डाल के बैठ जा रहे। ममता बनर्जी ने एक बार सही कहा था, सॉरी, दूधल गाय है, मैंने दूध देने वाली गाय, यही हाल हो गया है। बंगाल चुनाव के बाद जो लाइन असदुद्दीन ओवैसी ने पकड़ी है उससे सबसे घबराहट में समाजवादी पार्टी आ गई है। अगर मुस्लिम वोट हाथ से गया तो कांग्रेस वाले हाथ के जैसे हालात बन जाएंगे। जिस तरह के नतीजे आए वहाँ तो मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है यूपी के मुकाबले अगर देखें तो कुछ उससे सबक भी लिया आप लोगों ने। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मुस्लिम वोटों के बंटवारे का रोल अदा किया और बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाताओं के वोट बट गए आपस में, इसलिए भाजपा जीत गई। हम लोग यहाँ पर ये प्रयास करेंगे कि भाजपा विरोधी वोट में बंटवारा नहीं होने पाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के विरोध का वोट था वो कांग्रेस पार्टी में और हुए की पार्टी बढ़ गया, इसलिए भाजपा की वहाँ जीत हो गई। लेकिन जैसे केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो जनता का मन है, जो जनता ने अपना फैसला सुनाया है, उसका जो लोग सम्मान नहीं कर रहे, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो पैक उनको कर दिया जाएगा, जनता उनको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देगी। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन की अगुवाई इस वक्त कमजोर हाथों में है। हम लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें। अगर अखिलेश यादव जी की अगुवाई में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार होगी।
बंगाल चुनाव का पहला साइड इफेक्ट है। समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन की कमान राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव को देने की मांग कर दी है। बंगाल में जो हाल कांग्रेस का हुआ, बंगाल में जो हाल टीएमसी का हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी को 2017 का चुनाव जरूर याद आने लगा होगा। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीते 47। कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत मिली सिर्फ 7 पर। 2022 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा, 111 जीते। कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत महज 2 में मिली। 2027 में दोनों एक बार फिर साथ आएंगे। अखिलेश और राहुल दोनों इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। दोनों मिलकर योगी के खिलाफ उतरेंगे, लेकिन 10 साल पहले वाला नतीजा दोनों को याद आ रहा होगा। क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव इंडी गठबंधन से दूरी बनाने लगे हैं? अखिलेश यादव ने न तमिलनाडु में स्टालिन के लिए प्रचार किया, न बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया। बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया था। हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ खुलकर खड़ा था। अगर ऐसे में अखिलेश दीदी के लिए मैदान पर उतरते तो उन पर एंटी हिंदू का टैग लग सकता था। बंगाल चुनाव से अखिलेश ने दूरी तो बना ली, लेकिन बंगाल में जो नतीजे आए हैं, जो हिंदू लहर चली है, उससे अखिलेश यादव दूर नहीं रह पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना यानी सुशासन का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का एक संदेश है। और उसमें वो काला दिन देख रहे हैं, उसमें वह पराजय में स्वयं लगता है कि उनकी पराजय हुई है। उनकी पराजय इंतजार करें 2027 में होगी और ममता दीदी और तेजस्वी यादव जी से भी करारी पराजय होगी। लेकिन अभी जो वो बड़बोलापन दिखाते रहते हैं, वो बड़बोलापन न दिखाएं और 2027 का इंतजार करें। उनको भी जनता सैफई भेजेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज नहीं चाहिए, अपराधियों का राज नहीं चाहिए, माफियाओं का राज नहीं चाहिए। ये जरूर है, श्री अखिलेश यादव जी के लिए काला दिन जो शुरू हुआ है वो 2027 में इससे भी काला दिन उनको दिखाई देगा। लेकिन अब उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। समाजवादी पार्टी की नैया डूब चुकी है। सैफई 27 से पहले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं 27 के बाद तो जनता भेज ही देगी उनको। अखिलेश यादव को एहसास हो गया है कि अगर यूपी में वापसी करनी है तो हिंदू हिंदू करना होगा। लेकिन अगर अखिलेश ने ऐसा किया तो मुस्लिम वोट बैंक खफा हो सकता है, जिसका खामियाजा अखिलेश भुगतना नहीं चाहते। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और प्रदेश की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। यूपी में 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। यूपी में सिर्फ अखिलेश को मुस्लिम वोट से उम्मीद नहीं है, बल्कि यूपी में मुस्लिम वोट के लिए बहुत दावेदार हैं। अगर बंगाल की तरह यूपी में भी मुस्लिम वोट बटा तो अखिलेश के पास कुछ नहीं बचेगा, जिसका पैनिक समाजवादी पार्टी के स्टार मौलाना प्रचारकों की बातों से भी झलकने लगा है। जरजीत साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, मुतवल्ली हूं। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। कोई देके देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं? उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप?
यूपी से मौलाना जर्जिस अंसारी बंगाल भेजे गए थे। योगी आदित्यनाथ का डर दिखाकर मुस्लिम वोट को एक करने का टारगेट दिया गया था, लेकिन बंगाल का हिंदू एक हो गया। और अब यही डर एंटी योगी गैंग को लग रहा है कि कहीं यूपी में भी हिंदू एक ना हो जाए। क्या यही वजह है बंगाल के नतीजों पर अखिलेश यादव इतने पैनिक में हैं? क्या बंगाल जैसा हाल यूपी में भी होने वाला है? आरोप तो वो लोग लगा रहे हैं जो चुनाव हारे हैं। ईवीएम केरल में भी था, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना लिया, वहां ईवीएम से चोरी क्यों नहीं हो गई? और लोकसभा के चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी ने जो सांसद जीते, ईवीएम की चोरी होती तो जीत पाते? अगर ये कह रहे हैं कि ईवीएम की चोरी हो रही, गलती से जीते हैं, तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए, तब न मानते कि नहीं सही कह रहे हैं। एक कहावत है पूर्वांचल में कि जहां जानी दूल्हा रानी हुआ पर पाथर पानी। वह हाल अखिलेश जी का हो कि जहां जाते हैं वहां भाजपा को जितवाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि दिन में ये भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रतिया को गुलदस्ता लेके मोदी जी योगी जी से मिलकर कहते हैं कि आप लोग काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। सही बात बता रहा हूँ, कहीं तो मोबाइल में आके फोटो दिखाएं। बंगाल चुनाव के खत्म होते यूपी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जब से बंगाल के नतीजे आए हैं तब से अखिलेश यादव कैमरे के सामने नहीं आए हैं, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सपा सरकार का इतिहास याद दिलाने लगे हैं। जब अच्छी सरकार आती तो अच्छा कार्य भी करती है। 2017 के पहले या 2014 के पहले कोई सोचता भी नहीं था कि जो बंद कारखाना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार का जो स्मारक बन गया था, ये खाद कारखाना कभी चल पाएगा? बंद था, खंडर पड़ा हुआ था। और आज आप देख रहे होंगे खाद कारखाना पूरी मजबूती के साथ चल रहा है, विकास हो रहा है। कोई सोचता था कि नकहा में, जंगल नकहा में फर्टिलाइजर के लिए भी और स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, लेकिन वह भी साकार हुआ है। अखिलेश यादव के लिए यूपी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है योगी आदित्यनाथ। भगवाधारी योगी की सबसे बड़ी शक्ति भगवा है। जिस तरह से योगी ने यूपी को सुधारा है वो मॉडल देश के कई राज्यों में लागू हो चुका है। भगवा के एपी सेंटर में अखिलेश योगी को कैसे हराएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। बंगाल चुनाव में हिंदू वोट के साथ साथ एक और ऐसा फैक्टर था जिसका एहसास 4 मई को अखिलेश यादव को भी हो गया है। अब आगे क्या होगा, इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। 27 में हिंदू वोट यूपी में नया भगवा रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार होने लगा है।